यूपी चुनाव को लेकर पूरी तैयारी है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और बीजेपी पूरी तरीके से तैयार हैं। इसी बीच सभी पार्टियां वो सारे घोड़े छोड़ दिए हैं जिससे चुनाव में जीत हासिल किया जाए और सत्ता के मजे लिए जाएं। ठीक उसी तरह जीते हुए विधायक दोबारा जीतने की फिराक में जनता के दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़े हैं, तो मुख्य विपक्षी पार्टी एसपी और बीजेपी में बयानों के शब्द बाण चलाए जा रहे हैं। इसी बीच एक बात काफी मुखर होकर उभरी है कि योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर पिछले साल से कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सभी अनुमान गलत साबित हुए हैं। पहले मीडिया में यह अफवाह फैलाई कि राम मंदिर की अपार सफलता के बाद योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इसी हवा की हवा निकल गई। फिर उसके बाद राजनीतिक पंडितों के द्वारा माहौल बनाया गया कि पूर्वांचल में बीजेपी की हालत अखिलेश के मुकाबले काफी कमजोर है। ऐसे में गोरखपुर की किसी भी विधानसभा सीट से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन यह खबर भी बकवास निकली। अभी यही सब चल रहा था कि एक और सांसद ने अपील की कि योगी जी हमारे यहां से चुनाव लड़ें। जी हां, बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक लेटर लिख दिया और कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ाने पर विचार करना चाहिए। इस पत्र को बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने अपने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, ब्रज क्षेत्र की जनता की हार्दिक इच्छा है कि परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से चुनाव लड़े। अभी यही सब चल रहा था कि मथुरा से लोकसभा सांसद हेमा मालिनी ने योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ा बयान दे दिया और कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर मथुरा से चुनाव लड़ेंगे तो हमारे लिए हिम्मत बढ़ जाएगी और ये बहुत बड़ी बात होगी। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ को लोग अपने इलाके में बुला रहे हैं। वहीं कुछ दिनों पहले कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद की किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। फिर क्या था, गाजियाबाद के सभी 8 विधायकों की दिन रात हराम हो गई और सोचने लगे कि किसकी सीट से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही योगी ने ना लड़ने का इशारा किया तो सभी बीजेपी के विधायक ने राहत की सांस ली और मथुरा की चर्चा होने लगी। विश्लेषकों की माने तो राम मंदिर चुनाव में अब पुराना मुद्दा हो चुका है, इसीलिए बीजेपी के केंद्रीय नेता और यूपी के लोकल नेता मथुरा के मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन यह मुद्दा भी कुछ फायदा नहीं पहुंचा रहा है। तो शायद सांसद महोदय सोच रही हैं कि अगर मथुरा से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते हैं तो पश्चिम में जाटों की नाराजगी से कुछ असर कम होगा, लेकिन पता नहीं योगी के दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या करना चाहते हैं। अब देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ हेमा मालिनी की बात मानते हैं या नहीं, या फिर वो कहीं और से हुंकार भरने के लिए तैयार हैं। बाबा विश्वनाथ जी का और बाबा काल भैरवनाथ जी का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर अहेतुक कृपा है, क्योंकि आज काशी और काशी विश्वनाथ धाम जिस भव्य रूप में देखने को मिल रही है, वह बाबा विश्वनाथ जी की ही अहेतुक कृपा पात्र और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण ही ये सब संभव हुआ है। इसलिए बाबा की सदैव कृपा उन पर बनी रहे और उनका नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा पूरे भारतवासियों को ऐसे ही निरंतर प्राप्त होती रहे, यह कामना हम लोगों ने आज यहाँ पर बाबा विश्वनाथ मंदिर में और बाबा काल भैरवनाथ जी के मंदिर में विशेष पूजा अनुष्ठान के माध्यम से किया है। कल पंजाब के अंदर जो कुछ भी हुआ है वह भारत की
संवैधानिक मान्यताओं और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की खुलेआम धज्जियां उड़ाता है, वह एक निंदनीय कृत्य रहा है। और जब देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया कांग्रेस की एक सरकार का है, तो आप अनुमान कर सकते हैं, पूरा देश अनुमान कर सकता है कि देश के अन्य संवैधानिक संस्थाओं के प्रति, आम नागरिकों के प्रति उनका व्यवहार कैसे होगा। पूरी तरह गैर लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक कृत्य कांग्रेस की पंजाब सरकार का कल पंजाब के अंदर गुरदासपुर में देखने को मिला है। हम सब इसकी निंदा करते हैं और कांग्रेस अपने इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए देश की जनता से माफ़ी मांगे, क्योंकि इस प्रकार की अनैतिक, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक व्यवस्था को भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। और आज इसीलिए मैं काशी में बाबा भैरवनाथ जी से, बाबा विश्वनाथ जी से विशेष प्रार्थना करने और दर्शन पूजन करने के लिए भी आया। काशी में आज मैंने यहाँ पर बाबा विश्वनाथ मंदिर में क्राउड कंट्रोल और सिक्योरिटी की व्यवस्था की विशेष समीक्षा की है। बाबा विश्वनाथ धाम बनने के बाद यहाँ पर श्रद्धालुओं का आवागमन काफ़ी तेज हुआ है और उसे देखते हुए किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत न हो, फ्यूचर प्लानिंग और तात्कालिक रूप से क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर भी एक विशेष बैठक यहाँ पर ली है। वैश्विक महामारी कोरोना के संभावित खतरों को देखते हुए भी यहाँ पर एक समीक्षा बैठक ली है। यद्यपि राज्य स्तर पर हम लोग प्रतिदिन इसकी समीक्षा कर रहे हैं, काशी के संदर्भ में विशेष बैठक आज यहाँ पर मैंने काशी में ली है। यद्यपि थर्ड वेव, जिसे विशेषज्ञ थर्ड वेव के रूप में कह रहे हैं, ओमिक्रॉन जो नया कोविड का वेरिएंट आया है वह बहुत खतरनाक नहीं है, तीव्र संक्रमण है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत हल्का है, एक वायरल फीवर जैसा है। लेकिन सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। सतर्कता और सावधानी रखते हुए हर व्यक्ति कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने हर व्यक्ति को फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन उपलब्ध कराया है और 15 से 18 वर्ष के बीच के युवकों को भी ये वैक्सीन लगने का कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है।